काफी समय पहले की बात है। भीमपुर नाम के गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वह रोज सुबह जाकर उन आम के पेड़ों को पानी देता था। आम का मौसम आने पर वह उन आमों को तोड़कर बाजार में बेचने जाता था। मोहन के आम अच्छे होने की वजह से जल्दी बिक जाते थे और उसे कमाई भी अच्छी होती थी। वह खुश होकर घर वापस आ जाता है। मोहन के पड़ोस में एक लालची किसान शंकर रहता था। उसके पास भी एक आम का बगीचा था। एक बार जब मोहन आम बेचकर घर लौट रहा होता है तो रास्ते में शंकर मोहन के हाथ में बहुत सारे पैसे देखकर हैरान हो जाता है। तब शंकर सोचता है, लगता है इस बार आम की फसल के अच्छे रुपए मिल रहे हैं। कल से मैं भी आम बेचने जाऊंगा। फिर अगली सुबह शंकर अपने बगीचे में जाकर कच्चे आम तोड़ता है। फिर उन पर दवाई लगाकर उन आमों को पकाता है। अगले दिन शंकर आम को लेकर बाजार जाता है, लेकिन कोई भी उसके आम नहीं खरीदता है। लोग मोहन के आम ही खरीदते हैं। शंकर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। शंकर सोचता है, इस मोहन का कुछ करना पड़ेगा। फिर वह सुबह जल्दी उठकर मोहन के बगीचे में जाता है और वहां पर सारे आम तोड़ लेता है। फिर वह उन्हें बाजार में लेकर जाता है और उसके सारे आम बिक जाते हैं और उसे मुनाफा भी अच्छा होता है। दूसरी तरफ जब मोहन सुबह उठकर अपने बगीचे में जाता है तो वह देखता है कि उसके सारे आम पहले से ही किसी ने तोड़ लिए हैं। फिर वह सोचता है, आज पेड़ से आम कौन तोड़कर ले गया। फिर वह परेशान होकर घर वापस चला जाता है। अगली बार फिर शंकर सारे आम तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। अब मोहन सुबह बगीचे में जाता है तो देखता है कि फिर से किसी ने सारे आम तोड़ लिए हैं। अब मोहन सोचता है, मैं रोज सुबह बगीचे में आता हूं, लेकिन मेरे आने से पहले ही कोई आम तोड़कर चला जाता है। अब मुझे यहीं पर रात भर रुककर नजर रखनी होगी। अब मोहन रात भर रुककर बगीचे पर नजर रखता है। फिर सुबह होने पर वह देखता है कि शंकर आम तोड़ने के लिए बगीचे में आ रहा है। फिर शंकर जैसे ही बगीचे में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा होता है, नीचे से मोहन पेड़ को जोर से हिलाता है और शंकर नीचे आकर गिरता है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, कमर टूट गई। फिर वह मोहन को देखता है और मोहन से माफी मांगता है। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्यों शंकर, मजा आया? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर मोहन उसे माफ कर देता है।